हेलो बच्चों, हम लोग वैलेंसी पढ़ रहे थे। आज हम लोग उसका दूसरा लेक्चर देखेंगे कि वैलेंसी हम लोग कैसे फाइंड करेंगे। ठीक है, तो वैलेंसी हम लोग कैसे फाइंड करेंगे। तो पहला है, देख लो आप लोग, वैलेंसी का पहला तरीका हम लोग देखेंगे आज के लेक्चर में। वैलेंसी तो सबसे पहले क्या करना, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करो। क्या करेंगे? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे। अगर वैलेंस इलेक्ट्रॉन, इफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन comes 1, 2, 3, then it will be the valency of that elements. It will be the valency of that elements. ठीक है, एलिमेंट ये बोल रहा है यहाँ पे कि हम लोग क्या करेंगे। सबसे पहले इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे। अगर उसमें इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करते समय वैलेंस इलेक्ट्रॉन 1, 2, 3 आ रहा है तो वही क्या हो जाएगी, उसकी वैलेंसी हो जाएगी। ठीक है, 1, 2, 3 अगर आ रहा है तो वही क्या हो जाएगा, वैलेंसी हो जा रहा है। अब देखो हम लोग कुछ उसके एग्जाम्पल देख लेते हैं। एग्जाम्पल देखेंगे फिर हम लोग दूसरा तरीका देखेंगे। जैसे यहाँ पे देखो आप लोग, मान लो सोडियम है हमारे पास। सोडियम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगा, 2, 8, 1 आ रहा है। अब देखो ये क्या है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, ये है वैलेंस इलेक्ट्रॉन। तो यही किसके इक्वल हो जाएगा, यही इक्वल हो जाएगा वैलेंसी के। ठीक है, क्यों? क्योंकि 1 है। अगर 1, 2, 3 आ रहा है वैलेंस इलेक्ट्रॉन तो किसके इक्वल हो जाएगा, वैलेंसी के इक्वल हो जाएगा। दूसरा एग्जाम्पल हो जाएगा हमारे पास मैग्नीशियम का, 2, 8, 2। ये क्या है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन। अब ये किसके इक्वल हो जाएगा, यही इक्वल हो जाएगा वैलेंसी के, यही इक्वल हो जाएगा वैलेंसी के। ठीक है, थर्ड वाला एग्जाम्पल हम लोग लेंगे एल्युमिनियम का। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2, 8, 3। ये क्या है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन। तो यही किसके इक्वल हो जाएगा, वैलेंसी के इक्वल हो जाएगा। अगला देख लो, पोटेशियम है, 2, 8, 1 हो गया। ये क्या है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन। दिस इज इक्वल टू वैलेंसी, दिस इज इक्वल टू वैलेंसी, दिस इज आल्सो इक्वल टू वैलेंसी। ठीक है, अब अगला एग्जांपल हम लोग कैल्शियम का देख लेते हैं। कैल्शियम, ठीक है, कैल्शियम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2, 8, 2। ये क्या, वैलेंस इलेक्ट्रॉन। यही क्या हो जाएगा, वैलेंसी के इक्वल हो जाएगा। क्यों? क्योंकि 1, 2, 3 अगर वैलेंस इलेक्ट्रॉन है तो किसके इक्वल हो जाता है, वो वैलेंसी के इक्वल हो जाता है। अगला एग्जांपल देख लो, लिथियम का है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2, 1। ये क्या है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन। इसके इक्वल हो जाएगा, वैलेंसी के इक्वल हो जाएगा। तो इसकी वैलेंसी क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगा। ठीक है, वैलेंसी कितना हो जाएगा, 1, 2, 3 अगर वैलेंस इलेक्ट्रॉन है तो वही उसकी क्या हो जाएगी, वैलेंसी हो जाएगी। तो लिथियम की वैलेंसी 1, कैल्शियम की वैलेंसी 2, पोटेशियम की वैलेंसी 1 हो जाएगा। ठीक है, बेरिलियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2, 2। ये क्या है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन। तो ये किसके इक्वल हो जाएगा, वैलेंसी के। ठीक है, वैलेंसी कितना हो जाएगा इसका, 2 हो जाएगा। अगला एग्जांपल बेरिलियम का है, बेरिलियम का 2, 3। दिस इज अ वैलेंस इलेक्ट्रॉन। ठीक है, ये किसके इक्वल हो जाएगा, वैलेंसी के इक्वल हो जाएगा। वैलेंसी कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। क्यों? क्योंकि वैलेंसी इलेक्ट्रॉन उसके 3 हैं। ठीक है, ये हो गया 1, 2, 3 अगर वैलेंस इलेक्ट्रॉन आ रहा है तो हम लोग वैलेंसी
कैसे फाइंड आउट करेंगे। दूसरा हमारे पास है हाँ, तो देखो बच्चों, अब हम लोग दूसरे तरीके में देखेंगे। अगर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करते समय इफ वैलेंस if after electronic configuration if after electronic configuration valence electron comes in terms of 5, 6 and 7, then the valency calculated by following फार्मूला, ठीक है। ठीक है, अब देखो हम लोग कैसे कैलकुलेट करेंगे। तो इसके लिए वैलेंसी का फार्मूला हो जाएगा वैलेंसी इक्वल टू 8 माइनस वैलेंस इलेक्ट्रॉन, 8 माइनस वैलेंस इलेक्ट्रॉन, 8 माइनस वैलेंस इलेक्ट्रॉन से हम वैलेंसी फाइंड करेंगे। अब आप इसके एग्जांपल देखो हम लोग कैसे करते हैं इसका, ठीक है। ये हो गया फॉर्मूला। अब जैसे देखो पहला एग्जांपल हम आपको लेके बता रहे हैं ऑक्सीजन का। ऑक्सीजन फर्स्ट, ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करोगे तो क्या होगा 2,6 हो जाएगा। ये क्या है वैलेंस इलेक्ट्रॉन है। वैलेंस इलेक्ट्रॉन देख रहे हो 5, 6, 7 के टर्म में है। तो यहाँ पे अगर हमें वैलेंसी कैलकुलेट करना है या बताना है तो हम क्या करेंगे वैलेंसी इक्वल टू 8 माइनस वैलेंस इलेक्ट्रॉन कर देंगे। वैलेंस इलेक्ट्रॉन यहाँ पे ऑक्सीजन का कितना है 6 है, कितना हो गया 2। तो ऑक्सीजन की वैलेंसी कितनी होगी 2 हो जाएगी, ठीक है। दूसरा एग्जांपल देख लो नाइट्रोजन का है। नाइट्रोजन इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2,5, दिस इज वैलेंस इलेक्ट्रॉन, ठीक है। सो वैलेंसी इज इक्वल टू 8 माइनस 5 इक्वल टू 3, दिस इज द वैलेंसी ऑफ नाइट्रोजन, ठीक है। तो वैलेंसी ऑफ नाइट्रोजन इज 3 एंड द वैलेंसी ऑफ ऑक्सीजन इज 2, ठीक है। ये हो गया फॉर्मूला कैलकुलेट करने के लिए। अब हम लोग और एग्जांपल देखते हैं इसके। जैसे मान लो हम लोग फ्लोरीन का एग्जांपल देख लेते हैं। अगला है फ्लोरीन, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इज 2,7, दिस इज वैलेंस इलेक्ट्रॉन, ओके। देन वैलेंसी इज इक्वल टू 8 माइनस 7 equal to 1, this is the valency of fluorine, so the valency of fluorine is 1, okay. Next example is sulfur, electronic configuration is 2,8,6, this is the valence electron which is equal to 6, ठीक है। now the valency is equal to 8 minus 6, which is the valence electron of phosphorus, this is equal to 2 is now the valency of sulfur, okay। तो यहाँ पे सल्फर की वैलेंसी क्या हो जाएगी 2 हो जाएगी, ओके। ये हो गया एग्जांपल। अगला एग्जांपल हम लोग देख लेते हैं फास्फोरस। नेक्स्ट एग्जांपल इज फास्फोरस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इज 2,8,5, 5 is the valence electron. Now the valency is calculated by the following formula. Valency is equal to 8 minus valence electron. Here the valence electron is 5. Then the valency is equal to 3. 3 is equal to क्या होगा
3 क्या हो जाएगी, वैलेंसी हो जाएगी फास्फोरस की। ठीक है, यहाँ पे 3 फास्फोरस की वैलेंसी हो जाएगी। तो अब आप लोग वैलेंसी सारे का कैलकुलेट कर पाओगे। ठीक है, ये हो गया। अब आप लोगों के बुक में एक चार्ट दिया हुआ है, उसको हम लोग देख लेते हैं कि कैसे फिल करेंगे। ठीक है, देखो जैसे ये चार्ट है हमारे पास, पहले तो इसमें एलिमेंट्स का नाम लिखा हुआ है, दूसरे लाइन में सिंबल है और थर्ड वाले में वैलेंसी होगा। ठीक है, तो हाइड्रोजन का सिंबल क्या हो जाएगा, हाइड्रोजन का कैपिटल H हो जाएगा सिंबल और वैलेंसी इक्वल टू 1 हो जाएगा। हीलियम का सिंबल He हो जाएगा, वैलेंसी इक्वल टू 0 हो जाएगा। क्यों, क्योंकि नोबल गैस की वैलेंसी आप लोग याद कर लेना 0 होता है। नोबल गैस की वैलेंसी कितनी होगी, 0 होती है। लिथियम का सिंबल हो जाएगा Li, लिथियम का Li और इसका वैलेंसी कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। क्यों, क्योंकि लिथियम में वैलेंस इलेक्ट्रॉन 1 होते हैं, तो वही उसकी क्या हो जाएगी, वैलेंसी हो जाएगी। तो यहाँ पे 1 हो जाएगा। ठीक है, अगला देख लो, बेरिलियम है, बेरिलियम का सिंबल हो जाएगा Be, बेरिलियम का Be सिंबल हो जाएगा और उसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं, 2 होते हैं। तो जो 2 अगर है तो वही क्या हो जाएगी, उसकी वैलेंसी हो जाएगी। ठीक है, बोरॉन, बोरॉन का सिंबल B होता है और बोरान में वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं, 3 होते हैं, तो यही उसकी क्या हो जाएगी, वैलेंसी हो जाएगी। कार्बन का सिंबल कैपिटल C होता है और कार्बन में वैलेंस इलेक्ट्रॉन 4 होते हैं, तो उसकी वैलेंसी क्या हो जाएगी, 4 होगी। ठीक है, नाइट्रोजन का देखो, नाइट्रोजन का सिंबल होगा N, नाइट्रोजन का सिंबल होगा N। उसकी वैलेंसी अगर हमें कैलकुलेट करना है तो वैलेंसी कैसे कैलकुलेट करेंगे, यहाँ पे नाइट्रोजन की वैलेंसी अगर हमें कैलकुलेट करना है तो वैलेंसी इक्वल टू हो जाएगा 8 माइनस वैलेंस इलेक्ट्रॉन। वैलेंस इलेक्ट्रॉन नाइट्रोजन में कितने हैं, 5 हैं, कितना हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा। तो नाइट्रोजन की वैलेंसी कितनी हो जाएगी, यहाँ पे 3 हो जाएगा। ठीक है, उसी तरह ऑक्सीजन का अगर हमें कैलकुलेट करना है वैलेंसी, तो वैलेंसी इक्वल टू 8 माइनस 6, ये किसके इक्वल हो जाएगा, 2 के। ठीक है, तो 2 यहाँ पे क्या हो जाएगा, वैलेंसी ऑफ ऑक्सीजन हो जाएगा। उसी तरह फ्लोरीन का सिंबल होगा F और वैलेंसी हम लोग कैलकुलेट करेंगे, वैलेंसी 8 माइनस वैलेंस इलेक्ट्रॉन, 8 माइनस वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना है, 7 है, ये किसके इक्वल हो जाएगा, 1 के। ठीक है, तो ये हो जाएगा 1। अब देखो नियॉन का सिंबल Ne हो जाएगा, वैलेंसी हम लोग कैलकुलेट करेंगे 8 माइनस वैलेंस इलेक्ट्रॉन से, तो 8 माइनस 8 इसमें वैलेंस इलेक्ट्रॉन होगा, तो ये किसके इक्वल हो जाएगा, 0 के, तो ये इसकी वैलेंसी 0 हो जाएगी। और नोबल गैस की वैलेंसी क्या होती है, 0 ही होती है। ठीक है, यहाँ पे शॉर्ट फॉर्म में लिख देना आप लोग, द वैलेंसी ऑफ नोबल गैस, द वैलेंसी ऑफ नोबल गैस, नोबल गैस इज इक्वल टू 0। ठीक है, इज इक्वल टू 0, नोबल गैस की वैलेंसी क्या होगी, 0 होती है। ठीक है, ये हो गया पहला चार्ट हम लोग फिल कर चुके हैं। अब दूसरा देखो, दूसरा को हम लोग देखते हैं। दूसरा चार्ट हो जाएगा, देखो सोडियम है, तो सोडियम का सिंबल लिया गया कहां से, उसके ग्रीक नेम नाइट्रियम से, तो यहाँ पे सिंबल हो जाएगा Na, सिंबल इज Na। ठीक है, आप देखो यहाँ पे सोडियम को अगर हम लोग इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करते हैं तो 2, 8, 1 होता है। ये क्या है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन है और यही किसके इक्वल हो जाएगा, यही इक्वल हो जाएगा वैलेंसी के। ये आपको बता चुके हैं, अगर वैलेंस इलेक्ट्रॉन 1, 2, 3 आ रहा है तो वही क्या हो जाएगी, उसकी वैलेंसी हो जाएगी। तो ये हो गया 1। ठीक है, उसी तरह मैग्नीशियम का सिंबल Mg है, वैलेंसी कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। एल्युमिनियम का सिंबल Al होता है और देखो यहाँ पे इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे तो 2, 8, 3 हो जाएगा। ये क्या है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन हो जाएगा और यही किसके इक्वल हो जाएगा,
वैलेंसी के इक्वल हो जाएगा। ठीक है, वैलेंसी, तो वैलेंसी कितना हो जाएगा यहाँ पे 3 हो जाएगा। हो गया, ठीक है। अब अगला देखो, अगला है हमारे पास सिलिकॉन का। सिलिकॉन का सिंबल होगा SI। इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2,8,4। ये वैलेंस इलेक्ट्रॉन है और वैलेंस इलेक्ट्रॉन किसके इक्वल हो जाएगा, वैलेंसी के। तो यहाँ पे सिलिकॉन की वैलेंसी 4 हो जाएगी। फास्फोरस का सिंबल P होगा। यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कितना होता है इसका 2,8,5 होता है। तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं फास्फोरस में 5 है। तो यहाँ पे अगर हमें वैलेंसी कैलकुलेट करना होगा तो किस वाले फॉर्मूले से कैलकुलेट करेंगे, वैलेंसी इक्वल टू 8 माइनस वैलेंस इलेक्ट्रॉन से कैलकुलेट करेंगे। तो 8 माइनस 5 इक्वल टू क्या हो जाएगा 3। ठीक है, तो इसकी वैलेंसी हो जाएगी फास्फोरस का 3 हो जाएगा ये। ठीक है, देख लो ये हो गया। अब हम लोग अगला नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है सल्फर। सल्फर की वैलेंसी भी सेम कैलकुलेट करेंगे हम लोग फास्फोरस के जैसे। तो वैलेंसी इक्वल टू 8 माइनस 6 हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा 2 के। तो सल्फर की वैलेंसी कितनी हो जाएगी 2 हो जाएगी। अगला है क्लोरीन का। क्लोरीन का भी सेम हम लोग कैलकुलेट करेंगे सेम मेथड से। ये वाला वैलेंसी वाला 8 माइनस वैलेंस इलेक्ट्रॉन कब करते हैं, जब क्या हो वैलेंस इलेक्ट्रॉन 5, 6, 7 इलेक्ट्रॉन अगर हो तो इस वाले फार्मूले से कैलकुलेट करेंगे। फ्लोरीन का सिंबल क्या होगा, फ्लोरीन का सिंबल Cl हो जाएगा। ठीक है, वैलेंसी क्या हो जाएगी 1 हो जाएगी। आर्गन का सिंबल Ar और ये नोबल गैस है तो वैलेंसी इक्वल टू 0 हो जाएगा। पोटेशियम का सिंबल K और वैलेंसी आप लोग को पता है, इसमें वैलेंस इलेक्ट्रॉन 1 होगा तो वही क्या हो जाएगी उसकी वैलेंसी हो जाएगी, तो वैलेंसी 1 हो जाएगा। कैल्शियम का सिंबल Ca और इसमें वैलेंस इलेक्ट्रॉन 2 है तो यही क्या हो जाएगी इसकी वैलेंसी हो जाएगी। ठीक है, ये हो गया, दोनों चार्ट हम लोग फिल कर चुके हैं। ओके, अब हम लोग देखते हैं अगला टॉपिक वेरिएबल वैलेंसी। क्या है वेरिएबल वैलेंसी, एलिमेंट्स विथ वेरिएबल वैलेंसी। एलिमेंट विथ वेरिएबल वैलेंसी, वेरिएबल वैलेंसी। जैसे यहाँ पे तो आप लोग ऊपर देख रहे हो जितने भी एग्जांपल हैं ये सारे ही एलिमेंट क्या कर रहे हैं, एक ही वैलेंसी को शो कर रहे हैं। एक ही वैलेंसी को ये सारे एलिमेंट क्या कर रहे हैं, शो कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जितने भी एलिमेंट अभी तक हम देखे हैं ये सारे एलिमेंट क्या कर रहे हैं, अभी तक एक ही वैलेंसी शो कर रहे हैं। लेकिन कुछ एलिमेंट ऐसे होते हैं जो 2 या 2 से अधिक वैलेंसी को शो करते हैं, 2 या 2 से अधिक वैलेंसी को शो करते हैं। अब देखो उसमें कुछ एग्जांपल है, जैसे आयरन है हमारे पास आयरन, ये 2 वैलेंसी को शो करता है, सिंबल इज Fe। ठीक है, तो आयरन देखो, आयरन वैलेंसी 2 भी शो करता है और वैलेंसी 3 भी शो करता है। आयरन वैलेंसी 2 भी शो करता है और वैलेंसी 3 भी शो करता है। वैलेंसी 2 वाले को हम लोग बोलेंगे फेरस बोल देते हैं, वैलेंसी 2 को फेरस बोल देंगे और वैलेंसी 3 वाले को बोलते हैं फेरिक बोल देते हैं। ठीक है, वैलेंसी 2 को फेरस और वैलेंसी 3 को फेरिक। ये जनरल बात है। अगर मान लो कहीं पे 2 वेरिएबल वैलेंसी हैं तो जो लोअर वाली वैलेंसी होगा उसका अस से एंडिंग होगा और जो हायर वैलेंसी होगा उसका इक्स से एंडिंग होगा। तो जैसे देखो फेरस और फेरिक, लोअर वाले का अस से एंडिंग हो रहा है और हायर वाले की वैलेंसी इक्स से एंडिंग हो रही है। अगला देख लो जिंक का जैसे होता है, जिंक है और कॉपर हम लोग देख लेते हैं। कॉपर 1 भी शो करता है तो इसका हम लोग बोलेंगे क्यूप्रस बोल देते हैं। कॉपर अगर 2 है तो हम लोग क्यूप्रिक बोलेंगे। ठीक है, क्यूप्रिक बोलेंगे। तो देख रहे हो लोअर वाले को अस से एंड हो रहा है और हायर वाला इक्स से एंड हो रहा है। अगर इसको लिखना, अगर मान लो आप लोग ये क्यूप्रस और क्यूप्रिक नहीं बोल रहे हो तो इसको लिखना पड़ेगा आप लोगों को कॉपर रोमन नंबर में 1 लिखना पड़ेगा। उसी तरह से कॉपर रोमन नंबर में 2 लिखना पड़ेगा। सेम चीज आयरन के लिए आपको करना पड़ेगा।
अगर फेरस और फेरिक नहीं बोल रहे हो तो Fe लिख के आपको क्या करना पड़ेगा, 2 लिखना पड़ेगा रोमन नंबर में, और फेरिक के लिए Fe लिख के 3 लिखना पड़ेगा रोमन नंबर में। तो हम लोग समझ जाएंगे कौन सा फेरिक है और कौन सा फेरस है। ठीक है, ये हो गया वेरिएबल वैलेंसी वाले कुछ एलिमेंट्स। अब देखो कुछ आपको याद करने हैं, जैसे कॉपर वाला आप लोग याद करने ना, कॉपर 1 और 2 शो करता है। फर्स्ट वाले को क्यूप्रस बोलेंगे और सेकेंड वाले वैलेंसी को क्यूप्रिक बोल देंगे। आयरन याद कर लेना आप लोग, आयरन 2 वैलेंसी और 3 वैलेंसी शो करता है। 2 वाले को हम लोग क्या बोलेंगे, फेरस बोल देंगे, और 3 वाले को फेरिक बोल देंगे। लेड क्या करता है, 2 और 4 शो करता है। लेड इतना इंपॉर्टेंट अभी आप लोगों के लिए नहीं है क्लास 8 के लिए, मरकरी भी उतना इंपॉर्टेंट नहीं है और टिन भी उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन कॉपर और आयरन आप लोग याद कर लेना। याद अगर हो गया सारा तो आप लोगों के लिए और अच्छा है, लेकिन 2 तो आप लोग को याद करना ही करना है। कौन सा, कॉपर और आयरन हमेशा आपको याद रहना चाहिए कि कौन सा फेरस है और कौन सा फेरिक है। तो फेरस कौन सा होगा, +2 वाला होगा, और फेरिक कौन सा होगा, +3 वाला होगा। क्यूप्रस कौन सा होगा, +1 वाला होगा, और क्यूप्रिक कौन सा होगा, +2 वाला होगा। ठीक है, ये हो गया वैलेंसी के बारे में। अब हम लोग अगले क्लास में पढ़ेंगे आयंस क्या होते हैं, और उसमें देखेंगे केटायन और एनायन क्या होते हैं। ओके, ठीक है, ओके।